नमस्कार दोस्तों, हमारे एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि गणित के महासंग्राम में पहला पार्ट जो हमने बनाया था उसमें आपको बताया था सिलेबस का, गणित में कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों, दूसरा पार्ट जो हमने बताया है इसमें आपको एलसीएम के और एचसीएफ की पूरी जानकारी डिटेल दी है और हमने दोस्तों एचसीएफ का पार्ट यानी मासापा का पार्ट स्टार्ट कर दिया है। उसमें कम से कम 2-3 सवाल करा दिए थे दोस्तों, उसी को कंटिन्यूअस करते हुए आज का भाग हम लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जल्दी से दोस्तों मिल जाएगा। और दोस्तों, लाइक करके और कमेंट करके जरूर जाया करें, ठीक है। आइए चलो दोस्तों देखते हैं आज के जो सवाल है एलसीएम के वो कौन कौन से हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, पहला सवाल एलसीएम का देखते हैं। आज का दोस्तों पहला सवाल है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 तथा 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करते। यानी संख्या कौन कौन सी दे रखी है? 147, 168, 210 तथा 315 को पूर्णतः क्या कर दे? विभक्त कर दे, यानी इन संख्याओं को विभक्त कर दे। कल मैंने आपको बताया था दोस्तों कि विभक्त वही करता है जो आपका मासापा होता है यानी एचसीएफ होता है, और बड़ी से बड़ी संख्या भी इसमें बोला गया है, यानी हमें इसका मासापा ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था 147, 168, 210, 315 इसका आपको मासापा लेना है। ऐसी संख्या का डिवाइड करना है जो दोस्तों सभी संख्याओं को विभाजित कर पा रही हो। जैसे दोस्तों 2 से ये हो रहा है, ये हो रहा है डिवाइड, लेकिन ये 2 से नहीं विभाजित हो पा रहे हैं, तो 3 से देखेंगे। 3 चौके 12, 3 नाम 27 दोस्तों विभाजित हो गया। इधर देखेंगे 3 पंजे 15, 3 छक्के 18 यानी ये भी विभाजित हो गया। 3 सत्ते 21 यानी ये विभाजित हो गया। 3 एक 3, 3 पंजे 15 यानी ये भी 3 से विभाजित हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, अब 5 से भी नहीं हो रहा, 5 से ये हो रहा है, ये और पर ये दोनों नहीं हो रहे, यानी 7 से विभाजित होंगे। 7 7 49, 7 8 56, 7 धारे 70, 7 एक 7, 7 पंजे 35। अब दोस्तों आप एक चीज देखोगे, ध्यान से समझना दोस्तों, 7 एक ऐसी संख्या जो प्राइम नंबर है जो कि ये तो विभाजित हो रहा है पर इनको कोई विभाजित नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो होगा 3 गुणा 7 यानी 21। कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एचसीएफ के लिए दोस्तों जब तक डिवाइड करते हैं जब तक वो संख्या दी गई सभी संख्याओं को क्या करता है? विभाजित करता है। जैसे ही संख्या अलग अलग हो जाएंगी तो हम वहीं तक रोक देंगे और जिन संख्याओं ने संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित किया था वहां तक उन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके जो अंश संख्या आएगी बड़ी से बड़ी वही हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। यानी दोस्तों 21 एक ऐसी संख्या है जो इसको 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 और इसको पूरी तरह से क्या करेगी? विभाजित करेगी। समझ में आ गया? यानी एचसीएफ हमेशा दी गई संख्या को क्या करता है? विभाजित करता है। चलिए दोस्तों, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा स्पीड कल फास्ट रही थी तो कुछ बच्चों ने ये भी कहा था कि सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं, लेकिन अब फास्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं सवाल। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 12, 16, 18, 24 तथा 32 को पूर्णतः विभक्त करने पर शून्य शेष बचे? शून्य शेष बचने का ही मतलब होता है विभाजित हो जाना। समझ में आ रहा है? तो संख्या 12, 16, 18, 24, 32, 12, 16, 18, 24 और 32 दोस्तों इसका भी आपको क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। क्योंकि शून्य शेष बचने का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देना। तो पूर्णतः विभाजित कौन करता है? एचसीएफ करता है, पहले ही बता चुका हूं, है कि नहीं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, बिल्कुल जिस तरह से अभी मैंने किया था, छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूं, आप आसानी से कर लोगे दोस्तों, ठीक है। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो फिर मैं आपको बार बार बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, 6 बार गया,
फिर 2 से डिवाइड किया 8 बार गया, 2 से डिवाइड किया 9 बार गया, 2 से डिवाइड किया 12 बार गया, ये कितनी बार चला गया? 17 बार चला गया। ठीक है, अब क्या मुझे बताइए, 2 से ये हो रहे हैं, पर क्या ये 2 से हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। और 17 क्या नंबर आ गया? प्राइम नंबर आ गया। यानी इसमें तो किसी संख्या का डिवाइड नहीं जाएगा, केवल 17 को छोड़ करके, और 17 का भाग किसी में नहीं जा रहा, यानी अब संख्या छूट गई, यानी हमारा केवल एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। तो आपका दोस्तों केवल जो एचसीएफ आ गया दोस्तों, वो कितना आ जाएगा? एचसीएफ केवल और केवल आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में? चलो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 यानी 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक दशा में एक ही शेष बचे, समान शेष बचे। अगर ऐसा कहता है तो दोस्तों क्या करेंगे? समान शेष बचने के लिए संख्या दी है दोस्तों 187, 233 और दोस्तों 279, ये संख्या दी। ठीक है, 279 मतलब हमें क्या करना है? समान शेष बचाना है। अब ये नहीं बताना कि कितना शेष बचाना है, समान शेष बचाना है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप क्या करोगे? 187 लिख लिया, 233 लिख लिया और 279 लिख लिया। लिख लिया दोस्तों आपने। पहली समान शेष बचाने के लिए पहली दूसरी का अंतर, दूसरी पहली का अंतर, पहली और तीसरी का अंतर, इनको अंतर लेंगे। इन दोनों को घटाओगे दोस्तों तो यहां पर देखा आपने 13 में से 7 गया तो 6 बचा, 12 में से 8 गया तो 4, कितना बचा? 46 बचा दोस्तों। इसमें से घटाओगे तो दोस्तों इसमें से भी कितना बच रहा है? 46। इसमें से घटाओगे तो 2 और इधर से घटाओगे 9, यानी इधर से 92। हमारे पास 3 मान आ गए। ये देखो, जब ये तीनों जो अंतर आ जाएंगे उनका लेना है आपको एचसीएफ यानी मासापा। देखो 46 तथा 92 92 का अगर हम दोस्तों एचसीएफ की बात करें तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 46। सर आपने डायरेक्ट कैसे बता दिया? देखो ये भी 46 है, ये भी 46 है और 40 दूनी 92 होता है, यानी 46 एचसीएफ हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? तो यही दोस्तों आपका क्या है? आंसर। समझ में आ गया? क्योंकि 46 का इन सभी में क्या हो रहा था? डिवाइड हो रहा था। क्लियर? समझ में आ गया ना? चलिए, जब दोस्तों समान अंतर की बात करेगा तो आपको इसी तरह से करना है। एक और मैं सवाल बताता हूं, क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। चलिए अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 2764, 1868 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे? कितना बचना चाहिए? प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो दोस्तों हमको क्या करना है? देखिए सबसे पहले संख्या कौन कौन सी दी है उनको पता होना चाहिए। एक तो दिया है दोस्तों 1356, दूसरी संख्या दी है 2764 और तीसरी संख्या दी है दोस्तों 1868। 1868, ठीक है। तीसरी कितनी दी है? 1868। तो अब ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष कितना बचना चाहिए? वो ये कह रहा है कि शेष बचना चाहिए 12, यानी प्रत्येक दशा का मतलब चाहे इसको विभाजित करें तो भी 12 शेष बचना चाहिए, इसको विभाजित करें तो भी 12 शेष बचना चाहिए, इसको विभाजित करें तो भी शेष कितना चाहिए? 12। ऐसी संख्या आप बताओ। तो विभाजित कौन करता है? एचसीएफ, यानी एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए दोस्तों। 1356 जो दोस्तों है इसमें से 12 शेष बचा रहे तो इसमें से 12 घटा लीजिए, तो यहां से 4, यहां से 4, यानी यहां से 1344 बच जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इस संख्या को लिख लोगे आप, इसमें से भी 12, क्योंकि इसमें से भी 12 शेष बचाना है प्रत्येक दशा में। तो यहां से 2, यहां से दोस्तों 5, ये 2752। इसी तरह से दोस्तों ये 1868 जो है इसमें से भी हमें 12 शेष बचाना है, तो यानी 6, 5, 1856। बात समझ में आ गई? ये 3 संख्या मिल गई। अब दोस्तों आपको करना क्या है? इन तीनों का लेना है एचसीएफ। क्या लेना है? तीनों का एचसीएफ यानी मासापा लेना है। तो मासापा लेने के लिए क्या करेंगे? देखो ध्यान से, आपको इस तरह से लिख लेना। या तो मैंने आपको कल भाग विधि बताया तो उससे भी कर सकते, लेकिन अगर आपको भाग नहीं दे पा रहे हैं तो यहां से पता लग रहा है कि 2 से डिवाइड जा रहा है, 4 से भी जा रहा है। देखो 4 से भाग करने के लिए लास्ट के 2 अंकों को चेक करिए, इनमें 4 से भाग जा रहा है, यानी 4 से दे सकते हैं। तो देखो 4 × 12,
फिर 4 3 12, 4 6 के 24 गया 4 से, इसमें भी 4 6 के 24, ठीक है, 4 6 के 24, 3 बच गया, 4 8 32, 4 8 32 चला गया, 4 चौक 16, 4 6 के 24, 4 चौक 16, यानी 4 से भाग जा रहा था, अभी भी 4 से जा रहा है। देखिए 4 8 32, 4 चौक 16 जा रहा है 4 से, यहाँ पे भी 4 1 4, 4 7 28, ठीक है, और 4 2 8 जा रहा है, नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखा 4 1 4, 4 1 4, 4 6 के 24, दोस्तों फिर और 4 से आ रहा, देखो 4 2 8, 4 1 4, 4 चौक 16, 4 3 12, और 4 2 8, 4 9 36, यानी पूरा पूरा। अब दोस्तों आप ये देखोगे यहाँ पर 23 प्राइम नंबर आ गया, 29, यानी अभी इनमें से कोई संख्या विभाजित होने वाली नहीं है। ये तो 43 से होगी और ये 29 होगी, और ये 21 है, यानी ये 7 3 से होगी, तो अलग अलग हो गई। यानी हमारा जो दोस्तों एचसीएफ आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64, यानी इनका सबका इनका जो संख्या हमारे पास कौन सी है, 1344, 2752 और 1856 का जो दोस्तों एचसीएफ आया वो कितना आया, वो आ गया 64। कितना आ गया दोस्तों, 64। क्लियर, कैसे 64 आया, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो कितना आ गया 64। यही दोस्तों आंसर है। अगर आप 64 से इन संख्या में विभाजित करोगे तो हर एक संख्या में कितना शेषफल बचेगा, 12 शेष बचेगा। तो जब भी समान शेष बचने की बात करें तो आपको पहली में दूसरी का अंतर, दूसरी में तीसरी का अंतर और तीसरी से पहली का अंतर जो होता है उसका मासापा ज्ञात कर लो, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन जब वो कह रहा है कि ये संख्या शेष बचनी, 12 बचना चाहिए, 13 बचना चाहिए, तो उन्हीं संख्याओं में से, दी गई संख्याओं में से जो शेष बचाना उसको घटा लीजिए और उसका आप मासापा निकाल लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ पा रहा होगा, और अगर फिर भी आपको समझ में अच्छी तरह से नहीं आ रहा है तो दोस्तों एक बार वीडियो को रिमाइंड करके बैक करके आप आसानी से देख सकते, कई बार देख सकते, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। यानी दोस्तों यहां पर दो संख्या दे दी और दो शेष, अलग अलग शेष दे दी। क्रमशः का मतलब होता है दोनों को क्रम से, यानी संख्या दी है 3026 यानी 3026, और दूसरी संख्या दी है 5053 और शेषफल कितना बचाना है दोस्तों, 11 और 13। यानी इसमें भाग देने पर तो शेषफल 11 बचना चाहिए और इसमें भाग देने पर शेषफल 13 बचना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको शेषफल बचाना है तो इनका अंतर कर लीजिए, तो इसमें से 11 घटा लीजिए तो 5 1 यानी 30 15, ठीक है। इसको अंतर कर लीजिए दोस्तों तो ये 0 4 यानी 50 40। अब बड़ी संख्या आ गई। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी इनका हमें एचसीएफ निकालना है, यानी दोस्तों 30 15 और 50 40 का हमें क्या लेना है, एचसीएफ यानी मासापा निकालना है, ठीक है। इसका मासापा निकालना है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी आपको बताया था ऐसी स्थिति में भाग विधि का प्रयोग कर सकते हो। देखो 30 15 का दोस्तों 50 40 में 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 6000 हो जाएगा तो एक बार ही जाएगा। तो आपने लिख लिया 30 15, ठीक है। घटाया 10 में से 5 गया तो 5 बचा, ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2 बचा और बाकी यहाँ से 20 बच जाएगा। फिर दोस्तों अब क्या करोगे, इसको उठा के इधर रख लो, ठीक है। अब इसको भी एक बार जाएगा, ये 0 बचा, 11 में से 2 गया तो 9 बच गया, 9 रह गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको उठा के आप इधर रख लो 2025 को, ठीक है। अब ये लगभग 2 बार जा रहा है, देखो 0 9 दूनी 18, हासिल 1 9 दूनी 18 19, जा रहा नहीं जा रहा है। तो ये 5 में से ये तो 5 बचा, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, ठीक है। और ये आपका 45 बचा। अब ये 45 बचा दोस्तों, अब 45 को इसको उठा के रख लेंगे ये वाला, क्योंकि जगह नहीं है, थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं। अब ये कितनी बार जाएगा, तो 45 दूनी 90 और 45 दूनी 90, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 22 बार। तो दोस्तों आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 22। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर इस तरह से नहीं लेना चाहते तो आप वैसे भी भाग करके चेक कर सकते थे, इसका एचसीएफ ले सकते थे। तो दोस्तों जब अलग अलग संख्या दी गई होंगी तो इस तरह से उसका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
3 संख्याएं दी होंगी तो 3 शेषफल दिए होंगे, उनको घटा के आप एचसीएफ ले सकते हो। चलिए कुछ सवाल मैं और बताता हूं इसी तरह से। जैसे अगला सवाल है दोस्तों, किसी आयताकार खेत का आकार 160 मीटर गुणा 124 मीटर है। इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करो। यानी इसमें लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। एरिया क्या दे दिया दोस्तों, 160 गुणे 124, यानी जो इसका खेत का जो एरिया दे दिया दोस्तों, क्षेत्रफल दे दिया है, वो दे दिया 160 मीटर गुणा 124 मीटर, ये दे दिया दोस्तों। ठीक है, इतना दे दिया दोस्तों। तो हमें टाइलों की संख्या बतानी है दोस्तों। तो एक बात बताइए, ये लंबाई लेंथ हो गई और ये चौड़ाई होगी, यानी इसकी विमाएं हो गई, तो एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों का लेते हैं एचसीएफ। क्या लेते हैं, एचसीएफ। तो दोस्तों देखो, हमने 160 और 124 का एचसीएफ लिया। ठीक है, तो 4 से डिवाइड किया, 4 चौक 16 और 4 × 12, 4 × 4। अब आपने देखा कि ये तो 31 रह गया, प्राइम नंबर आ गया, और 31 का इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, यानी इसमें 31 का इसमें जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा, यानी अलग अलग हो गई। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, केवल 4 हो गया। यानी 160 तथा 124 का जो दोस्तों मासापा हो गया, यानी एचसीएफ हो गया कितना दोस्तों, 4 हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जब भी आपको टाइलों की संख्या ज्ञात करनी हो, टाइलों की संख्या, तो दोस्तों वर्गाकार टाइलों की यानी कॉमन भुजा कितनी आ रही है, 4। तो क्षेत्रफल के लिए अगर हम इसका अगर टाइल का क्षेत्रफल देखें, टाइल का क्षेत्रफल, तो अगर टाइल का क्षेत्रफल देखेंगे दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखना कि एक कॉमन भुजा 4 आ गई है, तो वर्गाकार टाइल यानी दूसरी भुजा भी कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो ये तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल आ गया, और पूरी एरिया का जो खेत का एरिया था उसका क्षेत्रफल ये आ गया। तो जब भी दोस्तों टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 124, ये तो पूरे खेत का एरिया हो गया, और ये टाइल का क्षेत्रफल हो गया, यानी टाइल का एरिया आ गया 4 × 4। बात समझ में आ रही है। जैसे ही आप इसे हल करोगे तो टाइलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे दोस्तों 4 चौक 16, 40 गुणे 31, और जैसे आप हल करोगे दोस्तों 0, 4 × 4 और 4 × 12, यानी टाइलों की संख्या कितनी होगी, 1240। यानी खेत में 1240 टाइल लगाने पड़ेंगे। आपने क्या समझा कि अगर ये लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो सबसे पहले उसका मासापा निकालो। मासापा आपने निकाला तो वो कॉमन भुजा निकल के आ गई, यानी एक भुजा निकल के आई कॉमन। जब वर्गाकार की बात करेगा तो बिल्कुल सेम टू सेम वही भुजा होगी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, यानी ये टाइल का एरिया आ गया। जैसे सपोज करो ये टाइल के अगर एक भुजा हमने 4 निकाल ली थी, तो दूसरी भुजा भी कितना होगी, 4। इसे दोस्तों कहते हैं समान भुजा, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे वर्गाकार। जबकि खेत इतना है, बहुत बड़ा सारा खेत है, जिसका एरिया आपको ये दे रखा है और टाइल का एरिया ये है, तो दोस्तों खेत के एरिया में अगर टाइल के एरिया का भाग दे देंगे, यानी खेत के क्षेत्रफल में जो वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो उन टाइलों की संख्या निकल के आ जाएगी, उसमें कितने टाइल लग सकते हैं। तो कितने टाइल लगेंगे दोस्तों, 1240 टाइल। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों एक सवाल और देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 141, 186 तथा 231 को विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये वैसे मैंने आपको करा दिया, लेकिन फिर भी बता देता हूं। 141, 186 और 231 प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इन दोनों का अंतर ले लोगे, इन दोनों का अंतर ले लोगे और इन दोनों का अंतर ले लोगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर आप ले लोगे, इन दोनों का अंतर लोगे तो यहां से कितना बचा, 5, यहां से 4, 45 बचा। ठीक है, इन दोनों का अंतर लोगे दोस्तों, इन दोनों का, तो 11 में से 6 गया तो 5 बचा।
12 में से 8 गया तो यहाँ से 4 बच गया, और इन दोनों का अंतर ले लोगे इन दोनों का दोस्तों, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर आप देखोगे कि 13 में से 4 गया तो कितना बचा 9, यानी कितना बच गया 90। तो दोस्तों अब ये 45 और 90 का हमको क्या लेना पड़ेगा, मासापा, यानी 45 तथा 90 इसका लेंगे दोस्तों मासापा। क्या लेंगे, मासापा यानी HCF, ठीक है। तो इसका दोस्तों आपको पता लग रहा है कि इसका HCF कितना हो जाएगा 45। कैसे भाई, 45 और 45 2 90, यानी 45 का HCF हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरह से डेली दोस्तों आपको मासापा का एक वीडियो और रह गया है, उससे कवर करा के फिर LCM कराएंगे, उसके बाद में दोस्तों मिक्स सवाल कराएंगे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें, सभी लोगों को भेजें, अपने दोस्त यार जितने भी आप हैं उन सभी को जोड़ने की कोशिश करें। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही।